एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के रिजल्ट के बारे में। क्या इस बार का रिजल्ट पिछली बार के रिजल्ट से भी ज्यादा कम आएगा? क्या इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन को पास करेंगे यानी कि नेट, जेआरएफ और पीएचडी क्वालिफाई करेंगे उनका नंबर कम होने वाला है? क्या सिनेरियो है, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में आप सभी के साथ, एक प्रूफ के साथ, एक डेटा के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम का डेटा है। एक है आपके पास में री एग्जामिनेशन 2024 जो कि लीक होने के बाद पेपर दोबारा हुआ था, जून री एग्जाम। ऑफलाइन से ऑनलाइन में हम आ चुके थे और ऑनलाइन का डेटा बाद में जब रिजल्ट आ गया तब एनटीए ने जारी किया। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 11,21,225 बच्चे। इतने बच्चे रजिस्टर करते हैं यानी कि फॉर्म भरते हैं, फीस सबमिट करते हैं। अच्छा, अब एग्जाम देने जो बच्चे जाते हैं उनका डेटा होता है अपीयर्ड यानी कि जिन्होंने एग्जाम दिया, जो गए एग्जाम में बैठे, एग्जाम उनका सबमिट हुआ, सब कुछ हुआ उनके एग्जाम में। वो नंबर डिक्रीज होकर के आया एंड दैट वाज 6,84,224 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में 61% बच्चे थे जिन्होंने की अपीयर किया था री एग्जामिनेशन 2024 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी 2025 जो आपका भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके डेटा के बारे में। ना अगर आप एक चीज देखोगे, यहाँ से शिफ्ट देखिए आप, जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनमें मेजर ड्रॉप देखने को मिला है। री एग्जाम के बाद 8,49,166 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग की है यानी कि ये रजिस्टर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपीयर्ड स्टूडेंट्स की यानी कि जो गए एग्जाम दिया जिन्होंने, उनका नंबर आता है 6,49,490। कितना डिप देखने को मिल रहा है यहाँ पर? अप्रोक्सीमेटली 35,000 स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो यहाँ पर कम होता है यानी कि एग्जाम देने जो बच्चे गए वो इस एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो 35,000 बच्चे कम गए। लेकिन जो परसेंटेज ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स था वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू, क्योंकि अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट से देखेंगे ना। यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट ज्यादा है, अपीयर इतने हुए तो हमारे पास टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स का परसेंटेज 61% आया। यहाँ पर अपीयर्ड ही, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही कम बच्चों ने किया है, अपीयर ऑलमोस्ट सेम है, 35,000 अप्रोक्सीमेटली डिप देखने को मिला है। फिर भी ओवरऑल 76% स्टूडेंट्स जो हैं वो गए एग्जाम दिया। अब ये डेटा हमारे पास कहाँ से आया? आप बोलोगे मैम रिजल्ट तो आया नहीं है। भाई एनटीए की वेबसाइट पर ऑलरेडी ये डेटा मौजूद है, उन्होंने पहले ही ये डेटा ला करके दे दिया है, ये कोई बनावटी बातें नहीं हैं। आगे चलते हैं। अब आपको ये बताएंगे साक्षात प्रूफ के साथ कि क्या सचमुच आपका जो डेटा है, आपका जो रिजल्ट है वो इस बार कम आएगा, कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे। आइए देखते हैं। नाउ एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर हम बात करें एनटीए के एक प्रिस्क्राइब्ड नोशन के बारे में, या जिस हिसाब से वो रिजल्ट निकालते हैं, जैसे वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई हम तो ऐसे रिजल्ट निकालते हैं, वो कहते हैं कि भाई 1% पे हम जेआरएफ देते हैं, है ना, 6% जो टोटल कैंडिडेट्स हैं उनको हम नेट देते हैं। और खैर पीएचडी का उन्होंने कुछ डिफाइन तो किया नहीं है, लेकिन अगर हम री एग्जामिनेशन के डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई 1% पे भी जेआरएफ नहीं हुआ है, 0.72% है जेआरएफ का। जी हाँ, मतलब कहने को तो 1% होना चाहिए बट 1% भी नहीं गए, 0.82 भी नहीं गए, चलो 80 भी, 0.80 भी जो कह रहे 70 पे आ गए भाई, 0.72 पे इन्होंने आपको जेआरएफ दिया है। एंड जो स्टूडेंट्स, जो डेटा आया स्टूडेंट्स का वो था 4,970। ये टोटल बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया री एग्जामिनेशन में। अच्छा, नेट इन्होंने बढ़ा के दे दी भाई। नेट, इनको नेट से ज्यादा प्यार था, इन्होंने बोला कि ना 6% पे नेट नहीं देंगे, हम 7.84% पे नेट लेकर जाएंगे, तभी तो हम इस डेटा को वैलिडेट कर पाएंगे कि 0.72 कैसे हुआ। तो नेट को बढ़ाकर दे दिया। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया वो थे 53,694। अच्छा भाई,
पीएचडी इन्होंने 16.37% बच्चों को दे दी। ये परसेंटेज हमने जब कैलकुलेट किया तब हमें पता चला, क्योंकि नॉट डिफाइंड है भाई, हमें पता भी नहीं है कैसे वो किस हिसाब से पीएचडी दे रहे हैं, वैसे भी कोई डेटा नहीं दिया उन्होंने। तो ये यहाँ पर पता चला कि 1,12,070 बच्चों ने जो है वो आपका पीएचडी क्वालिफाई कर लिया री एग्जाम में। अब अगर हम सेम वैल्यूज को, जो गिवन डेटा है, जो अभी आईआईटी ने जो अभी नोटिस रिलीज की है, उसके हिसाब से देखते हैं, तो भाई देखो आपका अगर हम बात करें 1%, अगर मान लो 1% पे हुआ होता तो ये आता आपका, ठीक है, 6,494 कैंडिडेट्स पास करेंगे। अगर हम 6% जीआरएफ लेते हैं तो 38,964 आता है, और अगर हम चलो मान के 10% या 12% लेते हैं तो 64,949 बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पीएचडी क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनके प्रिस्क्राइब्ड नोशन के हिसाब से चलते हैं, जो ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा ये है अलार्मिंग रिजल्ट। 4,676 बच्चे जो हैं वो जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे, री एग्जामिनेशन से कम हुआ। नेट अगर बात करें तो 50,920 बच्चे करेंगे 7.84 के हिसाब से, फिर से कम हुआ। पीएचडी देख लो, हमने अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू लेकर के बनाया है ये डेटा। 1,12,000 से 1,06,126 बच्चे, मेजर ड्रॉप देखने को मिल रहा है इस बार रिजल्ट में, अगर एनटीए ने सेम प्रोसीजर फॉलो किया तो जी हाँ, जो हमने कैलकुलेशन की है, जो हमारे पास डेटा आया है, जहां से हमें पता चलता है, और ये ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर आपसे कुछ भी छुपाया है, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आप चाहें तो पॉज करके खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं ये टोटल ईयर पीरियड हमने बहुत बढ़िया से चार्ट भी बना दिया आपके लिए। री एग्जामिनेशन का जनवरी 2025 का ये डेटा ऑलरेडी आ चुका है माइंडेड, और उस हिसाब से जब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है तो हमें अगेन मेजर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। वी जस्ट होप, और उसके बाद आप ये भी तो देखो कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं वो कम भी हैं। एक तो ऑलरेडी कैंडिडेट्स कम हैं, उसके बाद से वो अगर इस तरह का सिनेरियो जो है वो फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनका जीआरएफ नेट या पीएचडी क्वालिफाई होने वाला है वो कम होने वाला है। तो चलिए, आप सभी को जैसे इंतजार है वैसे ही हमें भी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। पता नहीं एनटीए प्रोविजनल आंसर की दे देने के बाद 1 महीने तक सो क्यों जाता है। जगाइए भाई और जगिए एनटीए जी, और थोड़ा सा रिजल्ट वगैरह जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आइए। स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, जिसको तैयारी करनी है आगे वो सोच रहा है कि भाई कहीं मेरा रिजल्ट अच्छा ना आ जाए, उस जो है कन्फ्यूजन में वो बैठा हुआ है। जिसको भाई यही एक आखिरी उम्मीद थी कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मैंने आंसर की भी मैच कर ली है, बढ़िया नंबर आ रहे हैं, उसको भाई रिजल्ट दीजिए। वो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, कहीं पीएचडी में उसको एनरोलमेंट लेना है, कहीं उसको जो है अपना जीआरएफ शुरू करना है, उसका तो साल बर्बाद मत कीजिए भाई, जल्दी से रिजल्ट लेकर के आइए। जितना इंतजार आपको उतना इंतजार हमें भी है। रिजल्ट के लेटेस्ट अपडेट और फटाफट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट अड्डा 24/7 मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।